शलोम एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नए साल के बारे में। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया इवन क्रिश्चियंस भी 1 जनवरी पर नए साल बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, तोहफे देते हैं, मीटिंग्स करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 जनवरी को लोग नया साल क्यों मनाते हैं और इस नए साल के पीछे का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये किस चीज के साथ कनेक्टेड है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या विश्वासियों को नया साल मनाना चाहिए, इन सब बातों को आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द ओरिजिन ऑफ न्यू ईयर। जो आपके और मेरे घर में कैलेंडर लगा है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन इस कैलेंडर से पहले भी एक कैलेंडर हुआ करता था, इसमें 304 दिन या 10 महीने का एक साल हुआ करता था और जिसमें नए साल की शुरुआत कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर से की जाती थी। रोम के सम्राट नूमा ने पहली बार रोमी कैलेंडर में बदलाव किए, जिसमें 1 मार्च को साल का पहला महीना माना जाता था, जो कि रोम के एक देवता मार्स के नाम पर बना था। उसने 1 मार्च से शुरू होने वाले साल के पहले महीने को बदलकर 1 जनवरी में कर दिया, जो कि रोम के देवता जेनुस के नाम पर रखा गया था और जिसे तस्वीर में 2 फेस वाले देवता के रूप में दिखाया गया है। रोम के लोग इसे शुरुआत और अंत के देवता के रूप में मानते थे। एक चेहरा पीछे की ओर और दूसरा आगे की ओर होने का मतलब था कि वो पास्ट और फ्यूचर की तरफ एक साथ देख रहा है और नए साल के 1 जनवरी की तारीख इसी देवता को समर्पित थी, जहां से एक साल का एंड और दूसरे की शुरुआत होती है। इसके बाद 46 बीसी में रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने रोम के लिए एक नए कैलेंडर को जारी किया, जिसमें महीने की शुरुआत तो 1 जनवरी से ही होती थी, लेकिन वर्ष में होने वाले दिनों में कुछ बदलाव किए गए। साल के महीनों में तो बदलाव हुए, लेकिन इसके नए साल का महीना 1 जनवरी से ही शुरू होता था। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इस कैलेंडर को जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। रोमन साम्राज्य जहाँ जहाँ तक फैला था, वहाँ नया साल 1 जनवरी से मनाया जाने लगा और इसके साथ ही कई ऐसे देश हुए जिन्होंने जूलियन कैलेंडर को अपना लिया। इसके बाद तारीख आती है सन 1582, जब पेश किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर और पॉप ग्रेगोरी ने 1 जनवरी को ऑफिशियल रूप से नए साल के रूप में फिर से स्थापित किया। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी सभी देशों ने रोम के इस कैलेंडर को अपना लिया, लेकिन एक समय के बाद सन 1752 में ब्रिटेन ने भी इस कैलेंडर को अपना लिया और इस तरह रोम का कैलेंडर पूरी दुनिया में फैला और उसके साथ नए जश्न के रूप में रोम की मूर्ति पूजक परंपराएं भी इस दुनिया में बड़े लेवल पर अपनाई गईं और आज जितने भी लोग नए साल को सेलिब्रेट करते हैं वो उन्हीं मूर्ति पूजक परंपराओं को कर रहे होते हैं जो रोम से निकली। दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूर्ति पूजक रोमन कैलेंडर के नए साल के बारे में बाइबल आपसे क्या कहती है। बाइबल में ना तो हमारे मसीह ने और ना ही उसके चेलों ने कभी भी रोमी कैलेंडर को अपनाया और ना ही उसके नए साल के उत्सव को कभी सेलिब्रेट किया, जबकि रोमी कैलेंडर उस समय भी हुआ करता था। यहाँ तक कि खुद परमेश्वर भी ऐसी चीजों को करने से मना करता है। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और तुम उसके पापों में भागी मत बनो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ पड़े। यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। और इसके अलावा व्यवस्था विवरण में परमेश्वर कहता है कि तुम सावधान रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनकी नाई फंस जाओ और ये कहकर उनके देवताओं के बारे में पूछताछ करो कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना कैसे करते हैं, मैं भी वैसा ही करूंगा, तो तू अपने परमेश्वर से ऐसा व्यवहार मत करना। दोस्तों, परमेश्वर ऐसे सभी उत्सवों से नफरत करता है जिसका रूट एक मूर्ति पूजक हो, जिसमें जनवरी का नया साल भी आता है। क्या आप ऐसे उत्सव को मानेंगे जिससे परमेश्वर नफरत करता है, या फिर बाइबल के उन पर्वों को मानेंगे जो खुद परमेश्वर ने हमें दिए? अब फैसला आपके हाथ में है। अब मैं बात करूंगा बाइबल के नए साल के बारे में।
तो बाइबल का अपना एक कैलेंडर है जिसे हिब्रू कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। उसके पहले महीने का नाम आबीब है, जो कि वर्नल इक्विनॉक्स के दौरान नए चांद से शुरू होता है। आबीब के महीने को निसान के महीने के नाम से भी जाना जाता है। ये वही महीना है जिसमें परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया था और इसे याद रखने की आज्ञा भी दी थी। व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर कहता है, आबीब के महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानना, क्योंकि आबीब के महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। तो फाइनली जैसा कि हमने देखा है, 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल रोम की मूर्ति पूजक परंपरा से आया है, जिसमें उन्होंने उनके देवता जेनस के सम्मान के लिए किया था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ताकि आप नए साल के पीछे की हकीकत को समझ पाएं और ऐसे काम से बच पाएं जिससे प्रभु हमारा परमेश्वर नफरत करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नई जानकारी मिली होगी और मेरी दुआ है कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शालोम।